इस महीने के अंदर अगर किसी ने किसी रोज़ेदार को रोज़ा खुलवा दिया तो उसको क्या मिलेगा भाई, उसको क्या मिलेगा? दलील, मन फतर साइमन कान लहु मिस्लु अजरिही गैर अन्नहु ला यनकुस मिन अजरि साइम शैअ, कि अगर किसी ने किसी रोज़ेदार को रोज़ा खुलवा दिया तो उसको रोज़ेदार के बराबर सवाब मिलता है। अल्लाह अकबर। और रोज़ेदार की नेकी में कोई कमी भी नहीं होगी। तो मेरे भाई इसलिए आप क्या कीजिए, रोज़ेदार को बुलाइए अपने घर के अंदर और उसको खिलाइए पिलाइए, अफ्तारी करवाइए। लेकिन मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ, अपने यहाँ जो है अफ्तार पार्टी चलती है, अफ्तार पार्टी। हाँ भाई, अगर अफ्तार पार्टी में रोज़ेदार लोग शामिल है तो वो पार्टी बाबरकत है, लेकिन सिर्फ खाने के लिए हम और आप आए हुए हैं और रोज़ेदार लोग शामिल नहीं है तो वो क्या पार्टी है भाई? वो तो पार्टी शार्टी हो गई। फिर तो वो अफ्तार पार्टी नहीं होगी, वो पार्टी शार्टी है। तो अगर अफ्तार पार्टी में रोज़ेदार लोग शामिल है तो वो बाबरकत पार्टी है, आप उसमें शामिल होइए, रोज़ेदार को बुलाइए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह क्या खाना है, क्या फल है, क्या क्या है, तो फिर खाइए, आप अफ्तार पार्टी में शामिल होइए। तो अफ्तार पार्टी के साथ साथ सहरी पार्टी भी होनी चाहिए। अपने यहाँ सहरी पार्टी नहीं होती, सिर्फ अफ्तार पार्टी में हम और लगे हुए हैं। और अफ्तार पार्टी में देख लीजिए बहुत कुछ मंगा के रखते हैं हम, और अब केला फल वगैरह, खजूर, शरबत, ठीक है भाई अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब होना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अपने यहाँ देखा गया कि कुछ लोग भात भी खाते हैं अफ्तारी के वक्त। मेरे भाई अगर आपके पास कुछ ना हो तो क्या खाइएगा भाई? खजूर भी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तो पानी वगैरह पीकर रह जाएंगे और क्या। तो अफ्तार पार्टी आप कीजिए, लेकिन फल उल खाइए, वो भी कम कम खाइए। और इस तरीके से आप खाइए कि देखिए जो भी आपके सामने सामान है, फल वगैरह है, तो आप उसको जो एक हाथ दूर दूर रखिए ताकि आपका हाथ आसानी के साथ पहुंच जाए और खाने में भी आसानी हो जाए। तो अफ्तार पार्टी के साथ साथ सहरी पार्टी भी होनी चाहिए। अपने यहाँ सहरी पार्टी नहीं होती। फजर से पहले कौन बुलाने जाएगा किसको भाई? सहरी पार्टी का ख्याल ही नहीं है, तो सहरी पार्टी भी होनी चाहिए। दलील, सुनन अबी दाऊद किताब उस्सियाम हदीस नंबर 2344। इरबाज बिन सारिया रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया तो मैं गया। दानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बुलाया, मैं गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलुम्मा इलल गदाइल मुबारक, आओ मेरे साथ खजूर खाओ, खजूर। देख रहे हैं, सहरी के वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुबारक खाना होता था खजूर। हमारे यहाँ कोई खजूर खा के पूरा दिन भर रह सकता? नहीं नहीं नहीं, वो तो भाई हम और फजर ही से पहले ही पूरे हांडी को हम और खाली कर देते हैं, चाट चाट करके खाते हैं। और क्या होता, पूरा दिन भर डिकार में डिकार आता है, पेट बाहर चला जाता है। मेरे भाई कम खाया कीजिए, नहीं तो आगे जो रोज़ा रखेंगे ना वो बिस्तर पर पड़े पड़े रोज़ा रखना पड़ेगा, रोज़ा ही नहीं होगा, फिर क्या कीजिएगा। इसलिए कम खाना होना चाहिए सहरी के वक्त भी और अफ्तारी के वक्त भी। तो अगर आप कम खाना खा रहे हैं तो आपकी सेहत के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह सही है और आप रोज़ा भी रख पाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपने यहाँ अफ्तारी पार्टी के साथ साथ सहरी पार्टी भी होनी चाहिए ताकि लोग आए आपके पास और खाए, ताकि वो बाबरकत पार्टी हो जाए। सहरी पार्टी भी बाबरकत पार्टी। अल्लाह अकबर। तो ये महीना रहमत वाला महीना है, मग़फ़िरत वाला महीना है। हदीस के अंदर है कि इस महीने के अंदर अगर कोई दुआ करता है तो मेरे भाई 3 दुआ तो ऐसी है, रोज़ेदार लोगों की दुआ रद्द नहीं होती है। 3 दुआ ऐसी है कि वो दुआ कबूल हो जाती है, वो दुआ रद्द नहीं होती है। दलील कि सलासु दाअवातिन ला तुरद, कि 3 दुआ रद्द नहीं होती है। दाअवतुल वालिद लि वलदिही, कि अब्बा अम्मा का अपने बाल बच्चों के लिए दुआ करना। इसलिए अब्बा अम्मा को चाहिए कि वो अपने बाल बच्चे के लिए दुआ करते रहिए। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। मेरे भाई दुआ करते रहिए। अब्बा अम्मा तो आज खुद नमाज नहीं पढ़ते हैं और चाहते हैं कि हमारा बेटा जो है इस्माइल की तरह हो, इसहाक की तरह हो। यही तो लोग चाहते हैं, हमारा बेटा तो बिगड़ गया, हमारी औलाद तो बिगड़ गई, अरे बेटा हो तो ऐसा, कैसा इस्माइल जैसा, इसहाक जैसा। तो मेरे भाई क्या आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा है क्या? आप तो खुद ही नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो आपका बेटा कैसा होगा भाई? हाँ, इसहाक की तरह होगा आपका बेटा? आपका बेटा इस्माइल की तरह होगा? आपका बेटा बिगड़ने जाएगा भाई।
तो आप अपने आप को पहले इब्राहिम की तरह बनाइए, फिर उसके बाद अपने बाल बच्चे को देखिए, ये उम्मीद रखिए कि काश हमारा बेटा इसहाक की तरह हो जाए, इस्माइल की तरह हो जाए। तो अपने बाल बच्चों के लिए दुआ करते रहिए। नंबर 1, वदावतुस्साइम, रोज़ेदार लोगों की दुआ कबूल होती है। नंबर 2, वदावतुल मुसाफिर, मुसाफिर लोगों की दुआ कबूल होती है। तो मेरे भाई दुआ करते रहिए, अल्लाह से मांगते रहिए, गिड़गिड़ाते रहिए। तो ये कुछ चंद बातें थी। अब मैं यहीं से अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को इस बाबरकत और रहमत वाला महीना में ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल करने की तौफीक दे, ज़िक्र व अज़कार की तौफीक दे, तौबा इस्तिग़फ़ार की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।